हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ही यूट्यूब चैनल शिक्षा मंथन बाय विकास सर पर। दोस्त, मैं इस वीडियो में आप सभी को बिल्कुल इंग्लिश को जीरो से सिखाऊंगा। पढ़ना, लिखना, बोलना। जी हाँ, हर एक चीज़ को पढ़ना, लिखना, बोलना बिल्कुल जीरो से। आपको कुछ नहीं आता है तो आप इस वीडियो को देखिए, आपको इंग्लिश में पढ़ना, लिखना, बोलना सब चीज़ आप अच्छे तरीके से सीख पाएंगे। बिल्कुल मैं इस वीडियो में हर एक चीज़ को जीरो लेवल से, बेसिक लेवल से एकदम शुरू से शुरू करूंगा और आपको अंत लेवल तक बताऊंगा, ताकि आप इंग्लिश को अच्छे तरीके से बोल पाएंगे, लिख पाएंगे, समझ पाएंगे, है ना। और साथ ही साथ अभी के समय में इंग्लिश से चैट होता है, बात होता है। आपको यदि शर्म लगता है, कोई इंग्लिश में बात करता है तो आप उसमें हिंदी बात करते हैं, आपको इंग्लिश नहीं आता है तो उसमें शर्म लगता है, तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। आपको एक दिन में इंग्लिश में लिखना आपको आ जाएगा। चलिए मैं शुरू करता हूँ बिना देरी किए हुए। सबसे पहले आपको इंग्लिश सीखने के लिए क्या चीज़ चाहिए। देखिए यहाँ एक शब्द लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? देखिए लिखा हुआ है क म ल। इतना तो आप सभी को आता होगा। तो ये क्या बन गया? कमल बन गया। लेकिन इसको हम इंग्लिश में कैसे लिखेंगे? इस इंग्लिश में लिखने के लिए क्या करना होगा? देखिए आप सभी को पता है कि हिंदी में जो वर्ण होते हैं, देखो वर्ण क्या होता है। देखो क, ख, ग, घ, ये सब क्या है? वर्ण है। तो हिंदी में जो वर्ण होते हैं वो कितने होते हैं? 46 होते हैं। कितने होते हैं? 46 होते हैं। उसी प्रकार से इंग्लिश में जो वर्ण को इंग्लिश में क्या कहते हैं? लेटर कहते हैं। जो लेटर होते हैं वो कितने होते हैं? अल्फ़ाबेट कहते हैं। वो कितने होते हैं? 26 होते हैं, यानी कि 26 होते हैं। कितने होते हैं? 26 होते हैं, है ना। अब 26 क्या होता है? 26 वर्ण होता है, 26 लेटर होता है, और 26 लेटर में से 5 जो होते हैं वो क्या होते हैं? वोवेल होते हैं। क्या होते हैं? वोवेल। 5 वोवेल्स होते हैं। और उसके बाद बाकी जो बचा ये कितने होते हैं? 5 होते हैं। बाकी कितने बचे? 21 जो होता है वो कॉन्सोनेंट्स होता है। कॉन्सोनेंट्स होता है ना। तो यहाँ तक आप सभी अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। देखिए अब ये 26 लेटर से ही इंग्लिश जितना बनता है वो मेरा बनता है। 26 लेटर में से क्या आता है? ये बी, सी, डी, ये सब क्या है? ये जेड तक, ये सब क्या है? लेटर है। ये सब क्या है? अल्फ़ाबेट है ना। इसी लेटर से इंग्लिश बनता है। जैसे मैं यहाँ कॉन्सोनेंट्स लिखा हूँ। क्या लिखा हूँ? कॉन्सोनेंट्स लिखा हूँ। तो कौन सा लेटर से? यही 26 लेटर से लिखा हूँ। तो आपको इंग्लिश सीखने के लिए सबसे पहले ये 26 लेटर आना चाहिए। यदि आपको इंग्लिश आता है, ये 26 लेटर आता है तो ठीक है, और नहीं आता है तो इसको आप सीख लेंगे। अब इसमें आपको देखना होगा कि ए का प्रयोग कहाँ किया जाता है, बी का कहाँ, सी का कहाँ, डी का प्रयोग कहाँ कहाँ किया जाता है। तो आप इसको अच्छे तरीके से कब सीख पाएंगे मैं आपको वीडियो में बता रहा हूँ। देखिए चलिए मैं शुरू से बताता हूँ। जैसे कमल लिखा हुआ है तो कमल का इंग्लिश क्या लिखेंगे? इसको सीखने के लिए सबसे पहले आपको ज़रूरी है कि इंग्लिश में क को क्या कहते हैं, ख को क्या कहते हैं, ग को क्या कहते हैं, ये आपको सीखना होगा। बच्चे वाला देखिए ये चीज़ आप सभी को आता होगा, तो प्लीज़ वीडियो को स्किप ना कीजिए, कृपया धैर्य बनाए रखिए, क्योंकि मैं इसमें बहुत अच्छी चीज़ बताने वाला हूँ। ये बेसिक लेवल का मैं बताया कि मैं आपको बेसिक लेवल से बताऊँगा, जीरो लेवल से बिल्कुल बताऊँगा। तो आप वीडियो को लास्ट तक देखिए, ज़रूर देखिए। आज की वीडियो में ये बता रहा हूँ, नेक्स्ट वीडियो जब इस प्रकार की आएगी तो मैं उसमें क का इंग्लिश नहीं बताऊंगा, क्योंकि इसमें हमको पता है कि देखिए इसमें जो मेरे बच्चे जुड़ेंगे, मैं आपसे प्रॉमिस किया कि मैं हर एक चीज़ को बिल्कुल बेसिक से, बिल्कुल जीरो से बताऊंगा। इसलिए मैं इसको जीरो से बता रहा हूं। कृपया आपको यदि आता है तो फिर धैर्य बनाए रखें, आगे आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा। आप देखें, देखिए सबसे पहले देखेंगे क का इंग्लिश। क का क्या होता है? देखिए क लिखा हुआ है। क का क्या होता है? के होता है। ये जहाँ भी क आता है वहाँ के आपको लिखना पड़ेगा। देखिए ख का क्या होता है? के एच होता है। ग का क्या होता है? जी होता है। घ का क्या होता है? जी एच होता है। और अंगा क्या 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 होता है? एन जी होता है। यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया। उसके बाद देखो च का क्या होता है? सी एच होता है। सी एच से क्या होता है? छ, सी डबल एच से छ, जे से झ, जे एच से झ, और यहाँ वाई एन से इया। देखिए यहाँ तक तो आपको अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। उसके आगे देखिए क्या लिखा हुआ है? ट क्या होता है? टी से ट होता है। ठ, टी एच से ठ होता है।
डी से ड होता है। यदि डी लिखा रहे तो ड आप उच्चारण करेंगे उसका ढ। डी एच से क्या होता है ढ। और देखिए ये क्या लिखा हुआ है अण लिखा हुआ है ना। इसका क्या होता है एन। एन से अण है ना। उसके आगे देखिए क्या लिखा हुआ है टी। टी से क्या होता है देखो टी। टी से त। टी एच से थ। डी से द। डी एच से ढ। ध है ढ नहीं ढ भी होता है लेकिन डी एच से ध। और एन से न है ना। एन से क्या होता है न होता है। देखिए यहाँ भी एन से ये होता है अण। देखो ये जो है वो क्या है मूर्धा वाला नो है और ये क्या है दंत वाला नो है। इसको बोलते समय जीव जो है सो दांत में सटेगा और ये अण बोलते समय जो जीव है वो कहाँ सटेगा वो मूर्धा में सटेगा। देखिए ट का भी इंग्लिश टी होता है और त का भी इंग्लिश टी होता है। उसी प्रकार से ये दोनों मिल रहा है तो ये आप ध्यान देंगे। इसको हम आगे सीखेंगे कि क्या वहाँ त उच्चारण करेंगे या फिर ट उच्चारण करेंगे। नेक्स्ट आप देखेंगे क्या लिखा हुआ है। देखिए नेक्स्ट लिखा हुआ है प। क्या लिखा हुआ है प। प का क्या होता है पी। पी से प होता है और फ। पी एच से फ होता है और एफ का मतलब भी फ होता है। एफ का मतलब भी क्या होता है फ होता है। ब। बी से ब। बी एच से भ और एम से म होता है ना। नेक्स्ट देखिए अंतस्सीय। वाई से अंतस्सीय। आर से र। एल से ल। वी से व। एस एच से तालव्य स। इसको क्या कहते हैं तालव्य स। देखो ये जो है वो कहाँ सटता है तालु से सटता है ना। कहाँ सटता है ये स उच्चारण करने में कहाँ सटता है जीव जो है सो तालु में सटता है। जैसे श है ना तो तालव्य स। उसके बाद क्या है उसके बाद है मूर्धा स है। कौन सा है मूर्धा स है ना। तो इसको बोलते समय इसका भी एस एच होता है। इसका क्या लिखेंगे एस एच लिखेंगे। ये स का भी एस एच होता है। ये कौन सा स है मूर्धा स है ना। देखिए उसके बाद क्या है उसके बाद है दंत स। ये दांत से ये स उच्चारण करने में दांत से सटेगा मेरा है ना। जो जीव है वो दांत से सटेगा। उसके बाद ह का क्या लिखेंगे एच लिखेंगे। देखो स संयोगी छ है तो के एस एच। त्र टी आर और ग्या का क्या होता है जी वाई से ग्या होता है। तो देखिए ये सब आप ध्यान रखेंगे तभी आप इंग्लिश को अच्छे से लिख पाएंगे बोल पाएंगे समझ पाएंगे। देखिए उसके बाद क्या होता है। देखिए अ का क्या होता है ए होता है। डबल ए से आ। आई से हर्षई। देखो हर्षई हर्ष मतलब छोटा। दीर्घ मतलब बड़ा होता है तो ई छोटी ई तो इसका क्या होगा आई। बड़ी डबल ई मतलब बड़ी ई। देखो ऊ का क्या होता है ऊ का होता है यू है ना डबल वो। देखो ये बड़ा ऊ है डबल वो। री आर आई से क्या होगा री होगा है ना। तो ये सब आप ध्यान दीजिए फटाफट से हम लोग आगे चलेंगे। बहुत जल्द ही आपको इंग्लिश लिखना सिखाएंगे। देखिए उसके बाद क्या है ए का क्या होता है ई से ए आई से आ। ओ से ओ। ए यू से आओ। ए एन से अंग। ए एच से आ। तो यहाँ तक आप अच्छे तरीके से सीख लें। देखिए एक चीज़ मैं आप सभी को बता रहा हूँ। देखिए मात्रा इसमें क्या होता है मात्रा होता है। तो मात्रा कितना होता है देखिए मात्रा 11 होता है। क्या होता है आकार। क्या होती है आकार। क्या होता है आकार। देखो आकार का क्या लिखते हैं हम लोग आकार का लिखते हैं ए। यदि आकार देना है तो क्या लिखेंगे ए। उसके बाद छोटी ई के लिए आई। बड़ी डबल ई। ऊ के लिए यू। उसके बाद जो बड़ा यू है बड़ा ऊ के लिए डबल ओ और री के लिए आर आई। उसके बाद देखिए ये का ई से ये आई का क्या हो जाएगा ए आई। ओ का ओ होगा आओ। ए यू होगा आओ है ना। देखिए ये जो यहाँ ये लिखे हैं वो इस प्रकार से भी होता है। डबल देंगे सिंगल देंगे तो वो ये होगा और ये आ होगा है ना। तो ये आप ध्यान देंगे कभी जब आपको मात्रा कहीं दिखे जैसे क में ये देखे तो क्या हो जाएगा के है ना। तो उसका इंग्लिश कैसे लिखेंगे तो आप कहेंगे देखिए आपको मैं बताया कि क का क्या होता है तो क का होता है सर आप कहें सर के क का होता है के
हाँ के लिख दिए। उसके बाद देखो ये का क्या होता है, ये का, तो ये का होता है ई, तो क्या लिखेंगे ई। देखिए ये क्या हो जाएगा, के हो जाएगा, है ना। देखिए अब नेक्स्ट एक चीज़ मैं इम्पॉर्टेंट चीज़ बताता हूँ। देखिए आपको इंग्लिश लिखने में ये जो मात्राएं होते हैं ये बहुत आपको मदद करेगी। देखिए क्या होता है, आपको पता है स्वर वर्ण क्या होता है और व्यंजन वर्ण क्या होता है, नहीं पता है। देखिए स्वर वर्ण क्या होता है, स्वर आ हर्षी, देखो हर्षी इसको कहते हैं छोटी ई, इसको बड़ी ई, उसके बाद ऊ, देखो ये बड़ी जो है सो ऊ है, उसके बाद री, ए, आ, ओ, आओ, ये सब क्या है, स्वर वर्ण है। कौन सा वर्ण है, स्वर वर्ण है। उसके बाद देखो स्वर वर्ण का क्या होता है, मात्रा होता है। अ का कोई मात्रा नहीं होता है, इसीलिए यहाँ डैश दे दिया। उसके बाद आ का क्या होता है, आकार होता है। उसके बाद ई, छोटी ई का इस प्रकार से होता है। उसके बाद बड़ी ई, उसके बाद ऊ का ये होता है। उसके बाद बड़ी ऊ का ये होता है इस प्रकार से, री। उसके बाद ये का ये मात्रा होता है, या का ये होता है, आप ध्यान देंगे। उसके बाद ओ का ये होता है और आव का ये होता है ना। और यदि देखिए क लिखा हुआ है तो क कैसे बना है, तो क आधा क लिखा हुआ है, देखो ये हलंत दिया हो, इसका मतलब क्या है, आधा क है और उसमें अ जुड़ा है, तब ये क्या बनता है, क बनता है। देखो का जो बनता है वो कैसे बनता है, आधा क में आ जुड़ा होता है तो का बनता है। देखो की बनता है वो किस प्रकार बनता है, क में छोटी जो बनता है तो की बन जाता है, और क में आधा क में बड़ी जुड़ता है तो की बन जाता है। तो इस प्रकार से जो है सो शब्द बनते हैं। तो उसका इंग्लिश लिखने में हम कैसे लिखेंगे, तो हमको वहाँ का भी लिखना होगा इंग्लिश और या का भी इंग्लिश लिखना होगा, है ना, तब उसका इंग्लिश बनेगा। आप अच्छे तरीके से ध्यान से वीडियो को देख रहे होंगे बिना स्किप किए हुए, तो आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आएगा। जैसे यहाँ लिखा हुआ है कमल, तो कमल का कैसे लिखेंगे मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए सबका एग्जाम्पल यहाँ दिया हुआ है, आप देख रहे होंगे। चलिए देखते हैं, आप अब लिखना आपको सिखाते हैं, अच्छे तरीके से आप लिख पाएंगे। देखिए क्या लिखा हुआ है, सबसे पहला लिखा हुआ है कमल। क्या लिखा हुआ है, कमल। तो मैं अभी आपको बताया, क्या बताया, देखिए कमल में क्या क्या है, क है, म है, ल है, क्या है, क है, म है, ल है। मैं यहाँ लिख के दिखा दे रहा हूँ आपको। जैसे क्या लिखा हुआ है, क, उसके बाद क्या लिखा हुआ है, उसके बाद सर लिखा हुआ है म, उसके बाद क्या लिखा हुआ है, उसके बाद लिखा हुआ है ल, ये कमल लिखा हुआ है। तो इसका हम इंग्लिश करेंगे तो क्या हम लिखेंगे, इंग्लिश इसका लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, के से अभी मैं आपको बताया, के से क होता है, एम से म होता है और एल से ल होता है। तो ये मेरा सही है, नहीं, ये गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा, क्योंकि देखिए इंग्लिश में इस प्रकार से नहीं लिखा जाता है। देखिए वो के से क तो मैं बता दिया, लेकिन उसका इस प्रकार से हम लोग नहीं लिखेंगे। क्यों नहीं लिखेंगे, क्योंकि देखिए मैं बताया आपको, क जो बना होता है वो कैसे बना होता है, आधा क से, उसके बाद अ से। क्या बना होता है, आधा क से उसके बाद अ से। तो देखिए आधा क से बना होता है तो क का क्या होता है, के होता है, क का क्या होता है, के होता है, और अ का ए होता है। तो के ये लिखेंगे तो वो क जो है सो क लिखाएगा, है ना। यदि हम सिर्फ के लिखेंगे तो उसका मतलब क्या हो जाएगा, आधा क हो जाएगा। समझ में आया। तो देखिए मैं इसको लिखता हूँ। देखिए कमल को कैसे लिखेंगे, क को लिखेंगे के, उसके बाद क्या लिख देंगे, ये लिख देंगे, क्योंकि इसके बाद मात्रा नहीं है। यदि मात्रा होता है तो नहीं लिखेंगे, और मात्रा नहीं होता है तो लिख देंगे ये। उसके बाद म है तो म का क्या लिखेंगे, एम। उसके बाद देखो मात्रा नहीं है तो इसलिए ये लगा देंगे। क्यों, क्योंकि म में यदि मात्रा होता है, मैं वहाँ आपको बताया, यदि कुछ नहीं होता है, जब क के साथ आ जुड़ता है तो वो क बनता है, क के साथ जो है सो आ जुड़ता है तो का बन जाता है, क के साथ ई जुड़ता है तो क्या बन जाता है, की बन जाता है, छोटी ई की बन जाता है। उसी प्रकार से देखो ये क कैसे बना, क के साथ अ जुड़ा तो के ए, उसके बाद म है तो एम ए, उसके बाद क्या है, देखिए उसके बाद ल है तो ल का क्या लिखेंगे, एल लिखेंगे। लेकिन यहाँ मैं लास्ट में इसका नहीं दूंगा, ये रूल है कि आप लास्ट में, इसमें ल में लास्ट में आप ये नहीं देंगे, है ना, ये लास्ट में आप नहीं देंगे। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। यहाँ लिखना सिखाता हूँ। देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ है, कमल लिखा हुआ है, तो इसका क्या हो जाएगा, के हो जाएगा। उसके बाद क्या लिखेंगे, ए लिखेंगे, उसके बाद क्या लिखेंगे, एम, उसके बाद ये, उसके बाद एल। समझ में आ गया, है ना। देखो नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है, तो नेक्स्ट लिखा हुआ है कुशल। क्या लिखा हुआ है, कुशल। तो देखिए क का क्या होता है, के होता है तो के लिखेंगे। उसके बाद मात्रा बताओ, मात्रा क्या है, ऊ है, क्या है,
ऊ है तो ऊ का क्या होता है, यू होता है, तो क्या लिखेंगे के यू। यदि मात्रा नहीं होता है तो ये लगाएंगे हम लोग, और मात्रा उसमें अवेलेबल है तो हम लोग वो मात्रा का लगा देंगे जो इंग्लिश होता है वो। देखिए के यू, उसके बाद क्या है श है, तो श का क्या होगा एस एच, ये होता है। लेकिन देखिए इसमें मात्रा कोई लगा हुआ है, कहेंगे सर नहीं लगा हुआ है, तो क्या लगाएंगे हम लोग, ये लगाएंगे, तो के यू एस एच। उसके बाद ल है, ल का क्या होगा एल होगा, तो ये क्या हो जाएगा कुशल, क्या हो जाएगा कुशल, है ना। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है केवल, क्या लिखा हुआ है केवल। तो देखो क का पहले क का क्या होता है के होता है, क का क्या होता है के होता है। देखिए लेकिन मात्रा इसमें क्या लगा हुआ है ए की मात्रा लगा हुआ है, तो क्या लिखेंगे ई के ई। उसके बाद वी का वो जो सॉरी व का क्या होता है वी, लेकिन वह होता है, वह में मात्रा है कि कहेंगे नहीं है, नहीं है तो क्या लगाएंगे हम लोग ये लगाएंगे, तो के ई वी ए। उसके बाद ल का क्या होता है एल, लास्ट में हम लोग नहीं लगाएंगे, लास्ट में ये नहीं लगाएंगे, ये क्या है रूल है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है, नेक्स्ट लिखा हुआ है महेश, क्या लिखा हुआ है महेश लिखा हुआ है ना। तो महेश लिखा हुआ है तो इसका कैसे हम लोग बनाएंगे, महेश का देखो महेश म आया है पहले, तो माँ का क्या होता है एम। लेकिन बताइए भाई एम में मात्रा है क्या, एम में मात्रा नहीं है। देखिए मैं मात्रा आपको बता दिया क्या क्या होता है, सो आप देख लेंगे फिर से वीडियो पीछे कर लीजिए। यदि आपको मात्रा नहीं समझ में आ रहा है तो फिर से एक बार वीडियो को पीछे कीजिए और वहाँ से देखिए एम। उसके बाद देखो म में मात्रा नहीं लगा हुआ है, नहीं लगा हुआ है तो क्या लगाएंगे ये लगाएंगे, तो एम ये। उसके बाद ह का क्या होता है एच होता है। उसके बाद ये का मात्रा है तो ई लगाएंगे, क्या लगाएंगे ई। उसके बाद स, देखो क्या है स है, तो स का क्या लगाएंगे एस एच, तो क्या हो जाएगा महेश, है ना। उसके बाद क्या है राकेश, है ना। तो इसको कैसे लिखेंगे, देखिए देखिए सबसे पहले क्या लिखना है हमको, र का लिखना है। र का क्या होता है, र का होता है आर। उसके बाद क्या है ये यकार है, तो यकार का क्या लिखेंगे ये लिखेंगे। देखो यकार का भी ये होता है और य का भी ये होता है। उसके बाद देखो क का लिखेंगे, क का क्या है के लिखेंगे। उसके बाद ये का मात्रा ई। उसके बाद एस एच, देखो स का क्या लिखेंगे एस एच, हो जाएगा राकेश, है ना। तो आप सभी को बहुत अच्छे तरीके से समझ आ रहा होगा। देखिए नेक्स्ट है कैलाश, क्या लिखा हुआ है कैलाश। तो इसको कैसे लिखेंगे, तो आपको कुछ नहीं करना है। देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है क का लिख दीजिए आप, सबसे पहले के आप लिख देंगे के। उसके बाद देखो आय की मात्रा है, क्या है आय की, तो आय की क्या होता है ये आई होता है, तो लिख दिए आई। उसके बाद क्या है ल का क्या लिखेंगे एल। उसके बाद देखो यकार है तो यकार का क्या होगा ये, तो के ए आई एल। उसके बाद क्या है एस एच, तो क्या लिखेंगे सॉरी ये है तालव्य सौ, तो क्या लिखेंगे एस एच, तो कैलाश। समझ में आ रहा है। देखो नेक्स्ट है संजय। तो संजय को कैसे लिखेंगे, तो संजय को लिखेंगे देखिए पहले स है तो स एस दे देंगे। देखो अनुस्वार, अनुस्वार का बताया है क्या होता है ए एन होता है, तो एस ए एन सन। उसके बाद जे का ये ज का क्या होता है जे, तो एस ए एन जे। उसके बाद देखो ज में मात्रा है क्या, कहेंगे नहीं है सर, तो नहीं है तो क्या लगाएंगे हम लोग ये लगाएंगे, तो एस ए एन जे। उसके बाद अ का क्या होता है अ का वाई होता है ना, तो संजय। उसके बाद क्या है देखिए रमेश, रमेश का क्या लिखेंगे, रमेश का लिखेंगे देखो पहले र का लिखेंगे, र का क्या होता है आर, है ना। देखो र में मात्रा है क्या, कहेंगे नहीं है सर, नहीं है तो क्या लिखेंगे ये लिख देंगे। मात्रा होता है जो मात्रा का इंग्लिश होता है वो लगाते। उसके बाद देखो म में मात्रा है कि, कहेंगे हाँ है, लेकिन सबसे पहले किसका लगाएंगे म का लगाएंगे। म का क्या होता है एम, है ना, तो आर ए एम। उसके बाद देखो ई, ये मात्रा है तो ये का क्या लिखेंगे ई लिखेंगे, तो आर ए एम ई। उसके बाद श का क्या लिखेंगे एस एच, तो क्या हो जाएगा रमेश, है ना। तो देखिए इस प्रकार से आप इंग्लिश को लिख पाएंगे। वीडियो अंत तक देखिए, मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ, मैं आपको उम्मीद दिलाता हूँ कि आप जो है सो इंग्लिश को बहुत अच्छे तरीके से लिख पाएंगे, है ना। और साथ साथ में आप नोट कॉपी लेके बैठिए, एकदम बहुत आसानी से इंग्लिश को लिख पाएंगे। देखो क्या लिखा हुआ है संदीप। देखो संदीप पहले स है तो स का क्या होता है, कहेंगे स का होता है सर एस, मैं जानता हूँ एस लिख दिए। उसके बाद देखो अनुस्वार लगल है, चंद्र बिंदु अनुस्वार लगल है, तो इसका क्या होता है ये एन होता है, तो एस ए एन। उसके बाद क्या है
द का क्या होता है, डी होता है सर, डी लिख दिए। उसके बाद देखो मात्रा क्या है, बड़ी है, बड़ी ई का क्या होता है सर, डबल ई होता है, तो बड़ी ई का दे दिए। मात्रा जो लगा हुआ है उसके बाद मात्रा देंगे, नहीं लगा हुआ है होता है तो हम लोग ए को लगा देते हैं। उसके बाद प, तो प पी कहेंगे सर प में भी मात्रा नहीं है, यहाँ ये लगा दीजिए, लेकिन लास्ट में नहीं लगाया जाता है, तो ये हो जाएगा संदीप, है ना। उसके बाद देखो लिखा हुआ है चंचल, क्या लिखा हुआ है, चंचल। तो इसको कैसे लिखेंगे, तो देखो चंचल को कैसे लिखेंगे, तो सबसे पहले च का मात्रा च लिखेंगे, च का क्या होता है सी एच। उसके बाद देखो मात्रा है चंद्रबिंदु, तो क्या चंद्रबिंदु नहीं है, अनुस्वार है, तो सी एच। उसके बाद ए एन चन। उसके बाद क्या हो जाएगा, देखो चल, चल का क्या हो जाए, सॉरी च में मात्रा है नहीं है, तो सी एच लिख देंगे सबसे पहले, मात्रा नहीं है तो ये दे देंगे, तो क्या हो जाएगा चंच। उसके बाद देखो लास्ट में ल है, ल के लिए एल दे देंगे, तो चंचल। इसको क्या पढ़ेंगे हम लोग, चंचल, है ना। उसके बाद देखो लिखा हुआ है मंथन, क्या लिखा हुआ है मंथन, तो देखो माँ लिखेंगे, माँ का क्या होता है सर एम होता है। उसके बाद अनुस्वार है, तो अनुस्वार का ये एन, है ना, अनुस्वार का क्या होता है ये एन होता है, तो मन। उसके बाद थन, थन का देखो थ आया है तो टी लिखेंगे, देखो थ का क्या होता है टी एच होता है, तो एम ए एन टी एच। उसके बाद न, देखो लेकिन थ में मात्रा नहीं है तो क्या लगाएंगे, ये लगाएंगे, तो क्या हो जाएगा एम ए एन टी एच ए। उसके बाद देखो न का एन, तो ये हो जाएगा मंथन, है ना। आप प्रैक्टिस करेंगे। देखिए नेक्स्ट क्या है कंचन, कंचन लिखा हुआ है, देखिए क्या लिखा हुआ है क अनुस्वार च न, तो क का लिखेंगे के होता है, उसके बाद अनुस्वार तो ये एन लिखेंगे, तो कन। उसके बाद क्या है चन, देखो च का क्या आता है, च का होता है सर सी एच। उसके बाद क्या लिखेंगे, देखो ये लिख देंगे, क्यों, क्योंकि मात्रा नहीं है, तो कन चन ये। उसके बाद लास्ट में एन दे देंगे, और एन के बाद मात्रा नहीं लगाएंगे। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, लास्ट में मात्रा के लिए यदि मात्रा नहीं होता है तो उसके लिए ये नहीं लगाते हैं, लेकिन आपको आगे वाली वीडियो में मैं बताऊंगा यदि मात्रा लास्ट में लगा रहे तो उसके लिए हम कैसे लगाएंगे। उसके बाद लिखा हुआ है संतोष, है ना, देखो संतोष, तो सन एस लिखेंगे। उसके बाद क्या अनुस्वार है तो ये एन दे देंगे, तो सन। उसके बाद देखो तोष, टी लिखा हुआ है तो क्या तो लिखा हुआ है तो टी लिखेंगे, देखो मात्रा ओ है तो वो एस ए एन टी ओ। उसके बाद देखो स लिखा हुआ है तो क्या लिखेंगे एस एच, तो ये हो गया मेरा संतोष, है ना, ये क्या हो जाएगा संतोष, है ना। उसके बाद देखो लिखा हुआ है पंकज, क्या लिखा हुआ है पंकज, तो इसको कैसे लिखेंगे, देखो प लिखेंगे, प का क्या होता है पी होता है, प का पी होता है सर। उसके बाद अनुस्वार ए एन लिख देंगे, अनुस्वार का ए एन। उसके बाद क का के, लेकिन क में मात्रा नहीं है तो ये दे देंगे, तो पन क्या हो जाएगा पंक। उसके बाद ज का जे, तो हो जाएगा पंकज, है ना, समझ में आया। उसके बाद देखो नेक्स्ट लिखा हुआ है शंकर, क्या लिखा हुआ है शंकर, तो शंकर को कैसे लिखेंगे, तो देखो स का लिखेंगे एस एच, यहाँ तक तो आपको आता है। उसके बाद अनुस्वार का ए एन, क्या लिख देंगे ए एन, तो सं। उसके बाद क का क्या होता है के, देखो क में मात्रा है, कहेंगे सर नहीं है तो क्या लगाएंगे ये लगाएंगे। उसके बाद र का यार, यार में ये नहीं लगाएंगे, क्यों, क्योंकि लास्ट वो वर्ण है। यहाँ तक बहुत अच्छी तरीके से समझ आया होगा आपको। नेक्स्ट जो है सो 5 है उसको लिख देते हैं। देखिए मोहन, क्या लिखा हुआ मोहन, मोहन को कैसे लिखेंगे, देखो म का लिखेंगे, म का होता है एम। उसके बाद ओ का क्या होगा वो होगा। उसके बाद ह का एच होता है, लेकिन ह में मात्रा नहीं है, देखो म में मात्रा है वो का, लेकिन ह में मात्रा नहीं है, तो ह का क्या लिखेंगे ह एच लिख देंगे। उसके बाद ये लगा देंगे, उसके बाद एन लगाएंगे, तो मोहन। उसके बाद क्या है अभिषेक, देखो अभिषेक क्या है, अ का क्या होता है, अ का कहेंगे सर ये होता है। उसके बाद क्या लिखेंगे, देखो ये होता है, तो देखो ये जो है स्वर्ण वर्ण है, तो स्वर वर्ण है, तो स्वर वर्ण में हम लोग ये फिर से नहीं लगाएंगे, जब व्यंजन आता है तब लगाते हैं, तो ये। उसके बाद क्या लगाएंगे, देखो भ है, देखो ये भी तो है लेकिन ये मात्रा इस पर है, भ पर है, तो भ का लिखेंगे। भ का क्या होता है ये बी एच, देखो ये लिख दिए। उसके बाद बी एस लिख दिए। देखो इसका क्या होता है डबल ई होता है, लेकिन आई भी हम लोग लिख सकते हैं, क्या कर सकते, सॉरी डबल ई नहीं होता, छोटी मात्रा है तो आई होता है, तो ये बी एच आई। उसके बाद क्या है शेख है ना, तो स का क्या होता है एस एच, क्या होता है एस एच। उसके बाद देखो
ये की मात्रा है तो ये देंगे, उसके बाद क के दे देंगे। तो अभिषेक, देखो कितना बड़ा अभिषेक कैसे लिख दिए आसानी से। क्या करेंगे, सबसे पहले जो लिखेंगे, जो अ का है तो ये लिख दिए, उसके बाद भी का, भ का लिख लिए पहले, उसके बाद हर्षई का हर्षी यानी कि छोटी ई का मात्रा आई दे दिए, उसके बाद सेक है तो स का लिख दिए ऐसे ऐसे, उसके बाद देखो ये की मात्रा है स पर तो ये दे दिए, उसके बाद क का के दे दिए, तो हो जाएगा अभिषेक। नेक्स्ट है अंजलि, क्या लिखा हुआ है अंजलि, तो इसको कैसे लिखेंगे, तो देखो ये है, उसके बाद अंग का क्या होता है, ये एन होता है, मैं आपको आगे बताया हूँ, वहीं पहले इस वीडियो में ही मैं आपको बताया हूँ। अंजलि ए एन, उसके बाद देखो ज का क्या होता है, जे होता है, देखो जे होता है लेकिन ज में मात्रा है नहीं है तो ये लगा देंगे, तो ए एन जे, उसके बाद ली एल आई, अंजलि क्या हो जाएगा अंजलि। उसके बाद देखो ममता, क्या है ममता, तो इसको कैसे लिखेंगे, देखो म का लिखेंगे एम, उसके बाद देखो म में है नहीं है सर तो क्या लगाएंगे, ये लगाएंगे, तो एम ये, उसके बाद क्या है एम ये लिख दिए, उसके बाद क्या है म फिर है तो फिर क्या लगाएंगे एम लगाएंगे, उसके बाद देखो एम में फिर म में है मात्रा कहेंगे नहीं है तो क्या लगाएंगे ये लगाएंगे, तो देखो एम ये, उसके बाद क्या है ता है तो ता का क्या लिखेंगे टी, लेकिन देखो त का क्या लिखेंगे टी, लेकिन आकार का यहाँ लिखना होगा, ये देखो कोई मात्रा नहीं रहता है तो ये नहीं देते हैं, लेकिन यहाँ मात्रा है, क्या है आकार की मात्रा है इसीलिए ये दे दिए, है ना। यहाँ तक अच्छी तरह से समझ में आया होगा मुझे उम्मीद है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट है सोनी, क्या लिखा हुआ है सोनी, सोनी लिखा हुआ है, तो देखो यस का क्या होता है ये, सॉरी सौ का क्या होता है एस होता है, उसके बाद देखो ओ का ओ, उसके बाद नी, देखो न का क्या होता है एन, उसके बाद नी, दीर्घ ई है तो डबल ई भी लिख सकते हैं या फिर या ई भी लिख सकते हैं, दोनों चलेगा। तो दोस्त मैं उम्मीद करता हूँ ये सभी बहुत अच्छे तरीके से आप सभी को समझ आया होगा और आप अच्छे तरीके से समझ पाए होंगे। इसका आप अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। मैं फिर नेक्स्ट वीडियो में इस प्रकार का वीडियो लाकर आप सभी को इसमें परफेक्ट बनाऊंगा, अच्छा बनाऊंगा, ताकि आप इंग्लिश से कभी ना डर पाएँ, इंग्लिश को पढ़ पाएँ, इंग्लिश को लिख पाएँ, इंग्लिश में बात कर सकें, कहीं भी कोई भी इंग्लिश वर्ड आता है तो उसको पढ़ सकें, लिख सकें, बोल सकें, बता सकें। और सबसे बड़ी बात है कि अभी के समय में इंग्लिश में चैट करना, लोग जो है सो इंग्लिश में ही चैट करते हैं। आपको यदि इंग्लिश नहीं आता है तो आपको वहाँ शर्म लगेगा, तो आप फटाफट से इस चैनल के माध्यम से बिल्कुल जीरो से इंग्लिश को सीखिए, लिखना, पढ़ना, बोलना आसानी से। तो दोस्त यदि वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट ज़रूर करेंगे कि वीडियो आपको पसंद आया, वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला। यदि सीखने को मिला होगा तो आप कहेंगे यस सर, और नहीं तो कहेंगे नो सर। तो फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, अपना ख्याल रखिए, अच्छे से पढ़िए, ध्यान से पढ़िए।